संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने अपना ट्रेलर भी दिखा दिया है, या यूं कहे कि संसद की कार्यवाही शुरू होने के साथ साथ विपक्ष ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है। 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई और 5 मिनट भी कार्यवाही नहीं चल पाई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पेपर माफिया पर जबरदस्त स्ट्राइक का मन बनाया है। छात्रों और युवाओं के लिए मोदी एक के बाद एक मैसेज जारी कर रहे हैं। पेपर लीक पर मोदी ने चौतरफा स्ट्राइक का मन बनाया है। कानून सख्त करने के साथ साथ हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के लिए तीसरा वीडियो संदेश भी जारी किया है। मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है, एग्जाम में अब लीकेज नहीं होगी। मोदी लगातार छात्रों और खासतौर पर जेनजी से बात कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैसेज जारी कर रहे हैं। कल उनका तीसरा मैसेज भी आया जिसमें उन्होंने टास्क फोर्स को लेकर जानकारी दी। साथ ही संसद में आज जो सख्त कानून आ रहा है उसकी जानकारी एक बार फिर दोहराई। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले इसकी डिटेल हम आपको दे दें। कानून के तहत पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। टास्क फोर्स रेडी है, लीक प्रूफ एग्जाम कराने की पूरी तैयारी है। तो अभी संसद परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही होंगी। प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, सरकार पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार बार बार ये बता रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है। जो पेपर लीक माफिया है उन पर चौतरफा स्ट्राइक करने के लिए नया कानून भी सरकार लेकर आ रही है। तो फिर ये हंगामा किस वजह से विपक्ष कर रहा है और इस हंगामे के पीछे की जो भी वजह है उससे सफर तो देश का युवा ही होगा, क्योंकि देश के युवाओं के लिए ही सरकार ये नया कानून आज संसद में पेश करने जा रही है। आप देखिए क्या नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। वोट चोरी, पेपर चोरी और चंदा चोरी, यानी कि तीनों मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट चोरी ये सरकार करती है, युवाओं के मामले में पेपर चोरी का मसला भी उठाया जा रहा है और आस्था के नाम पर चंदा चोरी का मसला भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी फिलहाल विपक्ष को देखकर ये कहा जा सकता है कि संसद के अंदर मौजूद गतिरोध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह होगा कि 12 बजे जब इसको टेबल किया जाएगा नए बिल को, तब विपक्ष का रुख क्या रहता है। आइए अब आपको बताते हैं जिस टास्क फोर्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो टास्क फोर्स कितनी महत्वपूर्ण है, उनमें कौन कौन सदस्य शामिल हैं। जाने माने टेक एक्सपर्ट और इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष हैं। इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ को भी इसमें रखा गया है। आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामाकोटी भी इसमें शामिल हैं। पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल इस हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं। पूर्व आईबी डायरेक्टर तपन देका और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा को भी इसमें जगह दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी का। तो जानते हैं कि आखिर नंदन नीलेकणी कौन है। पीएम ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नंदन नीलेकणी को सेलेक्ट किया है। नीलेकणी 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनका तारुफ इससे कहीं ऊपर है। इस हाई पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष नंदन नीलेकणी को बनाया गया है। यह कमेटी एग्जाम रिफॉर्म्स पर काम करेगी। नंदन नीलेकणी जाने माने टेक एक्सपर्ट हैं, इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, आधार कार्ड का इन्हें जनक माना जाता है। इतना ही नहीं, नंदन नीलेकणी को यूपीआई का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। कल पीएम मोदी ने अपने तीसरे वीडियो संदेश में इस हाई पावर्ड कमेटी की जानकारी दी। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है।
जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।